अष्टावक्र गीता का 8वां अध्याय आत्मा की शुद्धता और मुक्ति के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्ची मुक्ति क्या है और कैसे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। इस अध्याय में अष्टावक्र महर्षि राजा जनक को उस परम सत्य का बोध करा रहे हैं जो हर मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है। आइए इस अध्याय के हर श्लोक को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये शिक्षाएं हमारे जीवन में कैसे लागू होती हैं। पहला श्लोक कहता है, प्रकृतिर्न मे चित्तम चित्तम में नैव चेतना, केवलो अहम चिदानंदो निर्विकल्पो निरंजनः। इसका अर्थ है कि प्रकृति मेरा चित्त नहीं है और चित्त मेरी चेतना नहीं है। मैं केवल चिदानंद हूँ, निर्विकल्प हूँ और निरंजन हूँ। यहाँ अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं कि आत्मा प्रकृति से अलग है। हमारा मन, हमारे विचार, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमारी चेतना में विचार आते जाते रहते हैं लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप अछूता रहता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमें अपनी शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। ये अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, अहो चित्तम मयो नैव जगच्चित्तमयम न च, अतो में चित्तजम दुखम नैव भूत कदाचन। इसका मतलब है कि मैं चित्तमय नहीं हूं और जगत भी चित्तमय नहीं है, इसलिए मुझे चित्त से उत्पन्न दुख कभी नहीं हुआ। ये श्लोक हमें बताता है कि दुख का कारण हमारी गलत पहचान है। जब हम अपने को मन समझते हैं तब दुख होता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम मन नहीं हैं तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। ये ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति सपने में राजा बनकर खुश हो या भिखारी बनकर दुखी हो, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो न तो राजा था न भिखारी। उसी तरह जब हम जाग जाते हैं तो पता चलता है कि हमने जो दुख झेले वे सब मन की कल्पना थे। तीसरा श्लोक बताता है, अहो अहम निराकारो विश्वाकार्यसंस्थितः इतिवा परमाश्चर्यम कुत्र में मोह मोक्षणे। मैं निराकार हूं फिर भी विश्व के आकार में स्थित हूं, ये परम आश्चर्य है। मेरे लिए मोह और मोक्ष कहाँ है? ये श्लोक हमें दिखाता है कि आत्मा का कोई आकार नहीं है, फिर भी वो सब जगह मौजूद है। ये वैसे ही है जैसे सोना अलग अलग गहनों में ढलकर अलग अलग रूप लेता है, लेकिन सोना हमेशा सोना ही रहता है। इसी तरह आत्मा अलग अलग शरीरों में प्रकट होती है, लेकिन उसका मूल स्वरूप वही रहता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो ना तो मोह रह जाता है और ना ही मोक्ष की जरूरत रह जाती है, क्योंकि हम पहले से ही मुक्त हैं। ये एहसास ही परम आनंद है। चौथे श्लोक में कहा गया है कि अहो अहम नमस्तुभ्यम यो न बध्यो न मुक्चते यो निरालंब मानंदे विश्वामारोप्यतिष्ठिति। मैं उस आत्मा को नमस्कार करता हूं जो न बंधती है न मुक्त होती है, जो निरालंब आनंद में विश्व को आरोपित करके स्थित रहती है। यहाँ अष्टावक्र बता रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है। वो कभी बंधन में नहीं आती, इसलिए उसे मुक्ति की भी जरूरत नहीं। ये संसार उसी आत्मा में दिखाई देता है जैसे सपना देखने वाले में सपना दिखता है। जैसे दर्पण में अनेक चेहरे दिखते हैं लेकिन दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही आत्मा में ये पूरा संसार दिखता है लेकिन आत्मा अप्रभावित रहती है। ये समझना ही सच्चा ज्ञान है। 5वां श्लोक कहता है, वाग्मी वक्ता महान कर्ता स एवा अकर्ता मूकवत अमानी स्वच्छ भावस्य कुतो मान अवमानता। वक्ता महान कर्ता वही अकर्ता और मूक के समान है। स्वच्छ भाव वाले अमानी के लिए मान और अपमान कहाँ है? ये श्लोक समझाता है कि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान गया है वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहता है। उसके लिए मान अपमान का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो जानता है कि वो सब कुछ से परे है। ये वैसे ही है जैसे एक अभिनेता मंच पर राजा का किरदार निभाता है, लेकिन वो जानता है कि वो वास्तव में राजा नहीं है। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति जीवन के सभी किरदार निभाता है, लेकिन जानता है कि वो इन सब से अलग है। छठे श्लोक में बताया गया है, धैर्य यस्य पिता शांतिर्यस्य माता शमः सुतः अहंकारो रिपुर्यस्य स शांतः जीवन मुक्तः। जिसका पिता धैर्य है, माता शांति है, पुत्र शम है और शत्रु अहंकार है, वह शांत जीवन मुक्त है। यह श्लोक हमें बताता है कि मुक्त व्यक्ति के गुण क्या होते हैं। धैर्य, शांति और मन की स्थिरता उसके स्वाभाविक गुण हैं। अहंकार ही उसका एकमात्र शत्रु है जिसे वह पहचान चुका है। जैसे एक गहरी झील में तूफान आने पर भी तल शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के मन की गहराई में हमेशा शांति रहती है।
बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप अपरिवर्तनीय है। 7वां श्लोक कहता है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयाः सर्वत्र एवावस्थानम तत् किम ग्राम्यम किमारण्यम। यह श्लोक हमें बताता है कि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान गया है, उसके लिए हर जगह समाधि है। उसे किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जहां भी है वहीं शांति है। जैसे सूर्य की रोशनी हर जगह एक समान है, चाहे वह महल में पड़े या झोपड़ी में, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के लिए हर जगह आनंद है। वह भीड़ में हो या अकेला, शहर में हो या जंगल में, उसकी आंतरिक स्थिति एक समान रहती है। 8वां और अंतिम श्लोक कहता है, न मे बंधो न मोक्षो में भीति तस्यै तत्कल्पना अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम। मेरा न बंधन है न मोक्ष है, ये डरे हुए की कल्पना है। आश्चर्य है कि मुझ में विश्व स्थित है, फिर भी वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। ये अंतिम श्लोक पूरे अध्याय का सार है। ये बताता है कि बंधन और मोक्ष दोनों ही मन की कल्पनाएं हैं। वास्तव में आत्मा हमेशा मुक्त है। जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझकर डर जाते हैं, लेकिन रोशनी आने पर पता चलता है कि वह केवल रस्सी थी, वैसे ही अज्ञानता में हम बंधन महसूस करते हैं, लेकिन ज्ञान की रोशनी में पता चलता है कि हम हमेशा से मुक्त थे। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो हमेशा मुक्त है। जब हम ये समझ जाते हैं तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और हमें अपनी वास्तविक प्रकृति का अनुभव होता है। यही सच्ची मुक्ति है। यह मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर ही छुपी हुई है। बस इसे पहचानने की जरूरत है। अष्टावक्र गीता का ये अध्याय हमें वो दर्पण देता है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं।